हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण रहने वाला टॉपिक है उड का घोषणा पत्र। देखिए जो दिया गया है उड डिस्पैच। जी हाँ दोस्तों, डिस्पैच मीन्स होता है घोषणा पत्र और यह कब प्रकाशित हुआ था तो 1854 में वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था चार्ल्स वुड के द्वारा। तो आइए इसी के बारे में अध्ययन होगा, पूरा वीडियो इसी के जो है टॉपिक पर डिपेंड होगा। तो आइए देखते हैं और ये भी जाना जाएगा कि कौन-कौन से किस-किस टाइप से क्वेश्चंस को पुट अप किया जाता है वुड के घोषणा पत्र से। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है? आइए देखते हैं क्या है वुड का घोषणा पत्र। देखिए दोस्तों वुड का घोषणा पत्र में आपको ऊपर हेडिंग लिखा होगा वुड्स डिस्पैच 1854। देखिए पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट कहा जाता है। अब यहाँ आप ये भी जानना चाहेंगे कि मैग्ना कार्ट क्यों कहा जाता है। दोस्तों मैग्ना कार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला इतना व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत व बहुआयामी शिक्षा प्रस्ताव था जिसने ब्रिटिश शासन को शिक्षा नीति के मामले में एक सही दिशा प्रदान करी वुड के घोषणा पत्र ने। इसीलिए जो है मैग्ना कार्ट कहा जाता है भारतीय शिक्षा का वुड के घोषणा पत्र को। बात क्लियर हो गई होगी क्यों कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट। तो विस्तृत और व्यापक पहला ऐसा जो है घोषणा पत्र था जो ब्रिटिश शासन को एक सही दिशा दी शिक्षा के क्षेत्र में, इसीलिए जो है मैग्ना कार्ट कहा जाता है। आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि वुड कौन थे? चार्ल्स वुड। दोस्तों चार्ल्स वुड जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के उस तत्कालीन समय में क्या थे? अध्यक्ष थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन थे? सर चार्ल्स वुड। और इन्हीं के द्वारा जो है वुड जो है घोषणा पत्र को तैयार किया गया था इन्हीं के अध्यक्षता में। इसीलिए जो है इन्हीं के नाम पर जो है सर चार्ल्स वुड के नाम पर हो जो है वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है, जो कि 1854 में पब्लिश हुआ था। आइए बात करेंगे कुछ और बिंदुओं को, नीचे देखेंगे। वुड ने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, दोस्तों क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। कौन था दोस्तों? तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी को 1854 में एक सुझाव पत्र भेजा जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो जो है 1854 में लॉर्ड डलहौजी को जो है सामने इस घोषणा पत्र को रखा गया चार्ल्स वुड के द्वारा, इसीलिए जो है इसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। याद रखिएगा उस तत्कालीन गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था जब वुड का घोषणा पत्र आया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कुछ प्रमुख सिफारिशों के बारे में जो कि शिक्षा के क्षेत्र में वुड ने दिया था, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सिफारिशें महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहली सिफारिश क्या थी। इन्होंने कहा कि सरकार जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे, यानी जो जनसाधारण की शिक्षा है उसका उत्तरदायित्व सरकार वहन करे और कोई वहन नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व नामक सिफारिश किसने की थी? तो वुड के घोषणा पत्र ने की थी। आइए सेकंड बिंदु देखेंगे। उच्च शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी होना चाहिए तथा स्कूली स्तर की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया था वुड के घोषणा पत्र में। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि जो है कौन से घोषणा पत्र के द्वारा या कौन सी शिक्षा नीति के द्वारा जो है स्कूली शिक्षा का माध्यम जो है देसी भाषा बनाने की सिफारिश की गई थी? तो आपका प्रश्न होगा वुड का घोषणा पत्र। आइए बात करते हैं सेकंड थर्ड बिंदु की। देखिए दिया है प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। तो इन्होंने सिफारिश किया किया कि जो प्रत्येक प्रांत हैं उन प्रांतों में जो है शिक्षा के विकेंद्रीकरण के लिए जो है लोक शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए।
तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ भी पुटअप किया जाता है यहाँ से कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश कौन सी शिक्षा नीति में या कौन से घोषणा पत्र में किया गया था, तो आपका क्वेश्चन होगा उड का घोषणा पत्र। आइए बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट आपके सामने है, गांवों में देसी भाषाई भाषाई पाठशालाएं स्थापित की जाएं। इन्होंने कहा कि जो गांव वाले क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर जो है देसी भाषा वाले पाठशालाएं क्या की जाएं, स्थापित की जाएं। फिर जो है उनके ऊपर जो जिला स्तर है, अभी हमने बताया आपको गांव स्तर पे कौन सा, भाषाई पाठशाला। अब जो जिला स्तर है, अब जिला स्तर पे कौन सी भाषा, तो आंग्ल देसी भाषाई हाई स्कूल, यानी जो आंग्ल भाषा के हैं, जो आंग्ल देसी भाषा हैं, उसके हाई स्कूल स्तर के विद्यालय स्थापित होने चाहिए। और फिर उन्होंने देखिए, तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों, अब 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन थे उस समय, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, जिसका नाम पड़ गया है मद्रास का इस टाइम चेन्नई जिसको बोलते हैं। तो ये जो थे उस टाइम के प्रेसिडेंसी शहर थे। और प्रेसिडेंसी शहर में इन्होंने क्या कहा कि इनकी सिफारिश की कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बम्बई, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करे जाएं। तो यह सिफारिश किसने की, तो यह सिफारिश करी थी वुड के घोषणा पत्र के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय स्थापित करने का सिफारिश सब सर्वप्रथम किसने किया था, तो वुड के घोषणा पत्र ने किया था, याद रखिएगा। और वुड के घोषणा पत्र के द्वारा इसका परिणाम क्या आया, जब इन्होंने सिफारिश करी 1854 में, तो 1857 में, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 1857 में जो है तीनों प्रेसिडेंसियों में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर जो है विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ठीक है, इसका परिणाम ये आया था। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमने बता रहा हूं आपको। आइए देखते हैं 5वें नंबर पे, इसमें स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया। सबसे पहले स्त्री शिक्षा की बात करने वाला जो है आपका वुड का घोषणा पत्र है। फिर व्यवसायिक शिक्षा पर बात करने वाला वुड का घोषणा पत्र है। ठीक है, इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया और व्यवसायिक शिक्षा पर भी बल दिया। फिर इन्होंने कहा कि तकनीकी विद्यालयों को स्थापित किया जाए और जो टेक्निकल स्कूल हैं उनको स्थापित करने की सिफारिश भी वुड के घोषणा पत्र में की गई थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का जो है सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था, तो देखिए दोस्तों, जो अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान है उसको सर्वप्रथम स्थापित करने का जो है सुझाव दिया था वुड के घोषणा पत्र ने। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का सर्वप्रथम सुझाव दिया था वुड के घोषणा पत्र ने। आइए बात करते हैं 6 पॉइंट की। दोस्तों 6 पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली जो शिक्षा है वह कैसी होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन तो कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, सिविल के एग्जामों में। तो दोस्तों इसमें जो है आपको जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात करी थी सबसे पहले, तो वह थी वुड के घोषणा पत्र में, जो कि वुड के घोषणा पत्र का प्रभाव जो है, अब मैं आपको कुछ इसका कंक्लूजन बताता हूँ दोस्तों। कंक्लूजन ये रहा कि सारी प्रक्रियाएं जो हैं वुड के घोषणा पत्र में जितनी भी सिफारिशें की गई उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया, और भारत में जब तक आज़ादी के बाद भी 50 वर्षों तक भी इसका प्रभाव रहा। और इसमें देखिए जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है उसका प्रभाव अभी भी आपके विद्यालयों में देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा, जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है उसकी सबसे पहली सिफारिश की थी वुड के घोषणा पत्र ने। आइए कुछ और बातें जान लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए इन्होंने क्या किया कि शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है सहायता अनुदान प्रणाली, याद रखिएगा दोस्तों, सहायता अनुदान प्रणाली, सबसे पहले ग्रांट इन एड पद्धति चलाने की भी सिफारिश इसने की थी। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा, सहायता अनुदान प्रणाली की सिफारिश भी किसने की थी सर्वप्रथम, तो वुड के घोषणा पत्र ने। ठीक है, और ये 8वां पॉइंट आप देख पा रहे हैं जो कि मैं पहले पॉइंट में ही मेंशन कर दिया था, जन शिक्षा के प्रसार को सरकार का उत्तरदायित्व बताया था इसने। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। 7 पॉइंट इसमें हैं और 7 पॉइंट भी जो है, जितने भी 7 पॉइंट हैं वो सब एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए कुछ नोट्स दिए गए हैं उसको पढ़ लेते हैं। ये दिया गया है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है भारतीयों का, इन्होंने शिक्षा का जो उद्देश्य माना वह माना कि जो है भारतीयों का बौद्धिक, नैतिक एवं आर्थिक विकास करना है।
तो दोस्तों इन्होंने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो सब सर्वप्रथम जो है शिक्षा के उद्देश्य को बताया। तो इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित किया था भारतीयों का बौद्धिक, नैतिक एवं आर्थिक विकास करना। और सबसे पहले इन्होंने जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया, जो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य होगी, वह उसने व्यवसाय से जोड़ा था। किससे दोस्तों? व्यवसाय से जोड़ा था और नौकरी से जोड़ा था। तो इतनी बातें याद रखिएगा। आइए कुछ जानते हैं वन लाइनर को। तो देखिए दोस्तों, जो है कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र को। तीनों प्रेसिडेंसियों में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव किसने दिया? तो वुड का घोषणा पत्र। उच्च स्तर पर जो है अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए और स्कूली स्तर पर जो है देसी भाषाएं शिक्षा का माध्यम होने चाहिए, यह किसने कहा? तो वुड के घोषणा पत्र ने। स्त्री शिक्षा पर बल दिया किसने? वुड के घोषणा पत्र ने। व्यावसायिक शिक्षा पर किसने बल दिया? तो वुड के घोषणा पत्र ने। और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान जो है स्थापित करने पर किसने सिफारिश की? तो वह वुड के घोषणा पत्र ने की। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात करी वुड के घोषणा पत्र ने। और सहायता अनुदान प्रणाली की बात सब सर्वप्रथम किसने की? तो जो है वुड के घोषणा पत्र ने। तो इतना टॉपिक जो है, इतना जो आपका पॉइंट है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाया जाएगा एक प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो ठीक है, मिलते हैं उस वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।